देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो सरकार के साथ बिल्कुल नहीं। हम तो उन हज़ारों लड़कियों के हक के लिए लड़ रहे हैं जो डांस बार बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हैं। जूली जी, आप एक बार बाला थी, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? देखिए, पहले तो आप थोड़ा सा सर पे मत गिरिए, है ना, थोड़ा आराम से। आपके सारे सवालों का हम जवाब देंगे। देखिए, बिल्कुल हमारी जीत तो हुई है, लेकिन बार बंद होने के बाद अगर सरकार बार बालाओं के लिए कोई जॉब देती थी, कोई नौकरी देती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या आप सबको पता है कि बार बंद होने के बाद कितनी सारी जो लड़कियां हैं, बार बालाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियों ने आत्महत्या की है और कितनी लड़कियां अपना घर छोड़कर गांव चली गई है, अपने होम टाउन, और कितनी लड़कियों ने, शायद आपको पता नहीं है, उन्होंने ऐसे काम किए जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कितना बड़ा मुद्दा है ये, कितनी बड़ी बात है ये। देखिए, हम कोर्ट के लिखित ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो ऑर्डर हमारे हाथ में आ जाता है, बार खुलेंगे और ज़रूर खुलेंगे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे, ज़रूर खुलेंगे, और हमारी जो लड़कियां हैं उनको काम मिलकर रहेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिमाग में सब्जेक्ट, देखिए, जिस समय से बार के बारे में बातचीत चल रही थी तभी से ये दिमाग में आ गया था। बार बंद कर दिया गया, तो कि बार के ऊपर पहले एक फिल्म बनी थी चांदनी बार, लोगों ने पसंद किया था, लेकिन जब बार बंद हो गई क्या क्या हुआ, और जब अचानक से बार खुला, तो बार बंद होने और खुलने के बीच का जो दरमियान था, उसको मैं चाहता था कि इस फिल्म में किया जाए। और बार बंद होने के कारण क्या थे, सरकार ने कुछ और कारण बताया, जो भी कुछ था, लेकिन तरन्नुम पकड़ी गई थी, और तरन्नुम के बाद 93 लाख रुपये जो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आई थी, तो सारा कुछ इस फिल्म में आपको देखने को मिला। देखिए, आप जहाँ कंट्रोवर्सी होती है उसको मैं सच बोलता हूँ, और जहाँ सच होता है वो कंट्रोवर्सी होता है। तो ये फैक्ट है, सरकार ने अपना काम किया है, बार वालों ने अपना काम किया है, हम अपना काम कर रहे हैं कि जनता को सच दिखाने की कोशिश करें। ठीक है, हमारी टारगेट है, दिन रात मेहनत चल रही है, पोस्ट प्रोडक्शन चालू हो चुका है, पिक्चर का लास्ट कुछ पोर्शन है वो पिक्चराइज किया जा रहा है। 30 अक्टूबर को हमने रिलीज़ करने का फैसला किया। देखिए, तरन्नुम खान की जहाँ तक बात है कि जो हम लोगों के दिमाग में मेंटालिटी उनको लेकर बनी हुई है, ऐसा सच बिल्कुल है नहीं। बट जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि एक वो ही नहीं, बाकी भी बार डांसर्स की ज़िंदगी क्या होती है। और जहाँ तक उनकी जानकारी की बात है, तो हमने नेट पे उनके लिए सर्च किया है, कई बार में जाके भी पता किया है। उनके बारे में मैंने खुद पर्सनली रीडिंग करी है सब चीज़ को लेकर। बस उनका एक छोटा सा लाइफस्टाइल आपके सामने लाना चाहूँ। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, बिकॉज नॉर्मल रोल्स के लिए तो फिर सभी ऑफर्स आते हैं, सब लोग करते ही हैं। बट मैंने ये सब्जेक्ट ही इसलिए चुना था बिकॉज इसमें मैं महिलाओं के लिए अगर कुछ कर पाऊंगी तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूँ। बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, और आप लोगों की सोच बदलने की, जहाँ तक मेरी सोच है कि मैं आप लोगों की सोच बदल पाऊंगी। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए चुना हो कि मैं इस कहानी को आप लोगों के सामने लाकर कुछ सच्चाई बयान कर सकूँ। एक लाइन में मुंबई कैंट डांसशाला का मतलब ये है कि आप अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी में वो सब पा सकते हैं जो आप हर रात के जिसमें आप सपने देखते हैं। और इस कहानी में बहुत सारे एम्बिशंस हैं, बहुत सारे लोगों के सपने हैं, और इस तरह के सपने हैं जो हर आदमी सोच सकता है, और हर आदमी अगर दिल लगा लें तो वो कर भी सकता है। तो उस तरह की कहानी है। इस फिल्म में मैं एक ऐसा किरदार कर रहा हूँ जो थोड़ा सा जल्दी में है, जो थोड़ा चाहता है कि बहुत सारी चीज़ें उसको एक साथ मिल जाएं, क्योंकि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है और वो उससे लगता है कि फटाफट उसको कुछ कर लें, और कैसे फाइनली उसके लिए काम करता है या नहीं करता है, वही कहानी है। फाइनली ऐसे किस्म के जो टॉपिक जब उठते हैं तो हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ लोगों को तो थोड़ा बहुत लगता ही है कि गलत है। अब आदमी हमेशा सही तो कर नहीं सकता है, और हमेशा आदमी सही कर लें तो फिर वो खुदा ही माना जाएगा। तो इसलिए कुछ लोगों को लगेगा कि गलत है, कुछ लोगों को लगेगा सही है। तो हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है कि ये सीन बहुत अच्छा लिखा है, ये सीन अच्छा नहीं लिखा है। हम लोग इस जंजाल में जूझे रहते हैं कि फाइनली किसको अच्छा लगेगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा, वो तो बात की बात है। जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो मैं तो कहता हूँ ना देखें जाके, जिसको अच्छा लग रहा है प्लीज़ आप जाके देखें। ये फिल्म जो है बेसिकली बार गर्ल्स पे है, और मेजर जो मुद्दा है जिसका नाम इसलिए टाइटल रखा है कि बम्बई कैन डांसशाला, कि जो बैन लगाया गया ये बार गर्ल्स का डांस के ऊपर कि बार गर्ल्स कांट डांस एनी मोर इन महाराष्ट्र, नो बार्स।
और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को मेरे ख्याल से उठाया, फिर ऊपर से फिर स्टे ऑर्डर आया। ये कुछ कन्फ्यूजन के ऊपर ये फिल्म है, जिसके अंदर की बार गर्ल्स कैन अगेन परफॉर्म इन बार्स। और फिर ये दिखाया है कि थोड़ी रियलिटी पे पिक्चर है कि बार गर्ल्स क्यों बार गर्ल्स बनती हैं, क्या हालात होते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है, क्या मजबूरियाँ होती हैं। और ये जो बार गर्ल्स, बार डांसर्स हैं, अब ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गई हैं। मतलब हम लोग कुछ इलाकों में जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें बार गर्ल्स मिलती हैं जो बार के इंडियन होटल्स के अंदर, इंडियन रेस्टोरेंट्स या सो बेसिकली दिस फिल्म इज़ कि क्यों बैन लगाया गया और उससे कितनी बार गर्ल्स की रोज़ी रोटियों के ऊपर फ़र्क पड़ा, कितने परिवार तबाह हुए। लेकिन हमारी कहानी मुड़ती है एक ऐसी साधारण लड़की जो बड़ी एम्बिशियस होती है, एक छोटी बार गर्ल से। जो मेरा कैरेक्टर है ड्रेस डिज़ाइनर का, वो इस लड़की को कैसे सुपरस्टार बनाता है।